Hello everyone. Today we are going to start our chapter 9, that is financial management, the part B of business studies. Till now we have completed chapter 8. Now it's time to start a new chapter, that is financial management. Right? In the first chapter we have already studied about the meaning of management, that what is management exactly mean. राइट तो मैनेजमेंट होता क्या है वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. अब हमें मैनेजमेंट किसका करना है? फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, यानी कि पैसे का मैनेजमेंट करना है. एंड दैट मैनेजमेंट ऑफ मनी, दैट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस और फंड्स आर नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. as we are doing this in our day-to-day life, that whatever the income we earned, whatever the income of your father or your mother, your parents are earning, then what they are doing, they are managing the finance in different manners. Like they save the money, somehow they get the money for your fees, राइट. तो व्हाट इज़ दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जब हम आपके मदर फादर पेरेंट्स जो भी पैसा कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पैसे का मैनेजमेंट करते हैं. और मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कुछ पैसा सेव करते हैं, कुछ आपकी फ़ीस देते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू थिंक विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, पहले हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, हमें पैसा कहाँ कितना चाहिए, हम उसका पैसे का यूज़ कहाँ पर करेंगे, फिर हम उसको डायरेक्ट करते हैं. डायरेक्शन मतलब हम इसको कहाँ चैनलाइज करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. तो दैट इज़ ऑल कॉल्ड अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पैसे का मैनेजमेंट करना, फाइनेंस का मैनेज करना, सो दैट आवर एक्टिविटीज़ कैन बी रन in a very smooth manner. And why we are doing this financial management? So that our organizational goal can be achieved. एक बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है? द फाइनेंशियल मैनेजर. जो भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है. नाउ देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. अब हम पैसे को क्यों मैनेज कर रहे हैं? जिससे कि एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट. देखिए, हमारे पास हमेशा कुछ एडिकेट फंड बना रहे, राइट, एट रीजनेबल कॉस्ट. इसका मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मैंने पहले से नहीं सोचा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए तो क्या होगा? एंड मोमेंट पर मैं लोगों के पास जाऊँगी कि आई वॉन्ट मनी, प्लीज़ लैंड द मनी टू मी, मुझे उधार दे दो, मैं बोरो करूँगी लोगों से. तो क्योंकि मुझे अर्जेंसी है तो लोग मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देंगे, जिससे कि जो कॉस्ट आएगी वो कैसी आएगी? ज़्यादा आएगी. तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, सो दैट द फंड्स कैन बी अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा पैसा अरेंज करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कैसी आएगी? कम आएगी. अदरवाइज एट द एंड मोमेंट इफ़ यू गो हेयर एंड देयर तो क्या होगा? कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और लोग आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देंगे, राइट. नेक्स्ट इज एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. दूसरा, फाइनेंस को क्यों मैनेज करते हैं? जिससे कि हमारे फंड्स जो हैं वो यूटिलाइज हो सकें अच्छे से. वॉट एवर द फंड्स वी हैव, अब मैं सारा पैसा कमाकर अपने पास रखती जाऊँ, दैन इट डजंट मीन दैट माई फंड्स आर यूटिलाइज. मुझे क्या करना है? कुछ पैसा सेव करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, जिससे कि मेरे पास रिटर्न आता रहे. ऐसा नहीं है कि मैं उसको आइडली कहीं भी एक कोने में ले जाकर डाल दूँ. तो दैट इज़ नॉट अ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. फंड का यूटिलाइजेशन का मतलब है जिससे कि मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट करूं, उससे मुझे कोई ना कोई रिटर्न मिले. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. नेक्स्ट इज एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स. थर्ड वन इज, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं लोग, तो जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं उन लोगों के फंड्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना. ऐसा ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग पैसा लगाते हैं और हम उन्हें रिटर्न नहीं देते, या हमसे वो पैसा खो जाता है या कुछ भी हो जाता है. ऐसा नहीं है. वॉट एवर द फंड्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द पब्लिक, वी हैव टू प्रोवाइड सेफ्टी टू देयर फंड्स. तो दिस इज ऑल कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स, राइट. तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. आफ्टर दैन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं? देखिए, अब हम जो भी फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो 100% ही होंगी, ठीक है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होता है फाइनेंस को मैनेज करने से. फर्स्ट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. इसमें आपका
पहला जो होता है, फाइनेंस को मैनेज करने से हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितनी फिक्स असेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसी तरीके से अपने पैसे को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजर पैसे का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि हमारे कमिंग डेज में हमें कितनी फिक्स असेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स में यही होता है कि जो हमारी मतलब इसमें हम एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। कौन सा डिसीजन लेते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, सो दैट वी कैन, इफ वी इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹100 crore इन फिक्स असेट, इट विल रेज द साइज ऑफ द फिक्स असेट ब्लॉक बाय दिस अमाउंट। मतलब कि हम अगर जो भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स एसेट में जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या हो जाता है, हमारा फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनेंस को मैनेज करने का पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितनी फिक्स एसेट, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फिक्स एसेट को परचेज कर सकते हैं, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज, ऐसे जैसे हम फिक्स एसेट का पता लगाते हैं, वैसे ही हम करंट एसेट का भी पता लगाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी करंट एसेट्स की ज़रूरत है। एंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन एबल टू अरेंज द करंट एसेट्स एट द राइट टाइम, एट द राइट पीरियड, राइट। नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। पैसा ही चल रहा है, यहाँ देखिए पैसे का ही मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो पैसे का मैनेजमेंट एक और तरीके से हो सकता है कि जो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को किस में कन्वर्ट कर लें, डेट एंड इक्विटी में। डेट्स होते हैं जो हम बोरोड कैपिटल होती है, दैट इज कॉल्ड डेट, ठीक है। इक्विटी होती है ओनर्स कैपिटल, मालिक का पैसा, राइट। तो जो आपकी फाइनेंस को जो हम मैनेज करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, वेदर वी कैन बोरो द फंड फ्रॉम आउटसाइड और वेदर वी कैन यूटिलाइज आवर ओन फंड्स। हम अपने पैसे को भी उसमें लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, वो हमें बता देती है कि वेदर यू नीड मोर डेट और मोर इक्विटी कैपिटल। नेक्स्ट इज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी आपके आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी आइटम्स होते हैं लाइक इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हायर द डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट पेमेंट इन फ्यूचर, राइट। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑलरेडी आपकी, तो आप, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के जो आइटम्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि इन फ्यूचर यू नीड बोरोड फंड और ओनर्स फंड। अगर आपकी ऑलरेडी इंटरेस्ट आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप बोरोड फंड और नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप बोरोड फंड लेते हैं तो और इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, जिससे कि आप उसको पे करने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये कहा जाता है हायर द अमाउंट ऑफ डेट। अगर आपकी डेट की अमाउंट ज़्यादा है तो हायर द इंटरेस्ट इन फ्यूचर यू विल हैव टू पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ओनर्स फंड को सिलेक्ट करेंगे उस केस में, ठीक है। तो हमारे जो आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो भी हमारी हेल्प करते हैं किसमें, फाइनेंस को मैनेज करने में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें ये बताती है कि हमें कितना फिक्स एसेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, और फाइनेंस मैनेजमेंट की हेल्प से हम उस फिक्स एसेट को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर ला सकते हैं। सेम थिंग इज़ विद करंट एसेट्स। सेकेंड थिंग इज़ फाइनेंस को मैनेज करते करते हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना बोरोड और कितना ओनर्स फंड लेना है, ठीक है। क्या हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले सकते हैं, क्या हम शॉर्ट टर्म लेंगे, हम उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स।